हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनील कुमार। आज हम लोग बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक बहाली के लिए जो ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, यदि आप बीपीएससी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, खास करके यदि आप प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं या आप हाई स्कूल या 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, तो यह जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग बीपीएससी द्वारा पूर्व की आयोजित कराए गए शिक्षक बहाली के जो प्रश्न पत्र है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आज हम लोग का ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले बीपीएससी प्रीवियस ईयर का वीडियो 1 यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि बीपीएससी के प्रश्नों का पैटर्न किस प्रकार के रहता है, यह आपके लिए काफ़ी समझना ज़रूरी है। तो बीपीएससी, हालांकि बीपीएससी की जो सिविल सर्विसेज की एग्जामें होती है और उसके अलावा जो बिहार शिक्षक की परीक्षाएं होती हैं, दोनों में काफ़ी भिन्नता होती है। बहुत सारे छात्रों का कहना है कि परीक्षा का कठिन स्तर का रहेगा, लेकिन देखिए बीपीएससी जो सिविल उसमें सीटें काफ़ी कम रहती है, इसमें सीटों की संख्या काफ़ी अधिक है और प्लस सिलेबस जो है यहाँ प्राइमरी टीचर के लिए प्राइमरी लेवल का है, तो क्वेश्चन का पैटर्न भी उसी लेवल का रहेगा। तो जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद का कहना है कि जो प्रश्न रहेंगे वो आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी यानी एनसीईआरटी की बुक और स्टेट लेवल की बुक जो है उसी के आधार पर रहेंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे प्रश्न जो है आपके रिपीट भी होते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, द्वितीय प्राथमिक शिक्षक जो बीपीएससी द्वारा पूर्व में आयोजित कराई गई थी। तो हम लोग इसके प्रथम प्रश्न को देखते हैं। सामान्य अध्ययन का पेपर है, क्योंकि मेरिट जो है आपका सामान्य अध्ययन के पेपर पर ही बनेगा। और आपका जो हिंदी पेपर होगा, फर्स्ट पेपर होगा हिंदी, और जिसमें इंग्लिश पूछे जाएंगे वह आपके क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। उसमें ओनली आपको 30% मार्क्स लाने हैं। तो आपके लिए महत्वपूर्ण पेपर जो हो जाता है सेकंड पेपर होता है, जिसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा और उसी के आधार पर आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा, क्योंकि आपको 3 जिला का जो है वरीयता क्रम में सूची मांगा जाएगा और आपका जो है मेरिट के आधार पर जो है आपको डिस्ट्रिक्ट और पोस्टिंग किया जाएगा। तो चलते हैं हम लोग प्रथम प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रथम प्रश्न हड़प्पा स्थित है। तो हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी पर, रावी नदी पर, झेलम नदी पर और सरस्वती नदी पर। तो हड़प्पा जो है आपका ये रावी नदी के तट पर स्थित है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पा जो है वर्तमान में पंजाब प्रांत, और वो जो पंजाब प्रांत है आपका पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान में उसको साहिवाल पंजाब प्रांत को जो है वहाँ एक मोंटगोमरी नामक स्थल है, जिसको वर्तमान में साहिवाल के नाम से जाना जाता है। तो उस जिले में रावी जो नदी है उसके बाएं तट पर स्थित चर्चित जो है पूरा स्थल है, जिसको हम लोग हड़प्पा कहते हैं। और चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो शुरुआती अवशेष हुआ था सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट पर ही हुए थे, इसलिए इस सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया था। और रावी नदी जो है सिंधु नदी की जो है एक सहायक नदी है। तो हड़प्पा जो है आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल कहाँ है? तो जब खुदाई हुई थी तो नर्तकी की जो मूर्ति मिली थी, और मूर्ति जो थी कांसे की मूर्ति थी, ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? आपका ऑप्शन है चनहुद्रो, कालीबंगा, लोथर और मोहनजोदड़ो। तो इसका सही जो आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी, और जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है, और यदि परीक्षाएं पूछ दे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी तो वहाँ से काफ़ी अवशेष मिले थे। उसमें सबसे फेमस जो है आपका विशाल स्नानागार, और वहाँ पर विशाल अन्नागार भी मिला था। इसके अलावा वहाँ पर 6 भट्टों का अवशेष मिला था, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी से निर्मित जो थे वहाँ पटरी, कांसे की नाचती हुई नारी भी शामिल थी। तो नर्तकी जो कांसे की मूर्ति मिली थी, ये कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है आपके लिए काफ़ी जो है चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग अध्ययन जरूर कर लेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि प्रथम बार जो है आपका तांबे का प्रयोग हुआ था। मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबे को किया गया। सबसे पहले पालतू किसको बनाया गया था? तो कुत्ता को बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काली मिट्टी जो है भारत के किस प्रदेश में मिलती है? तो ये जो है आपका महाराष्ट्र में भी मिलती है, मध्य प्रदेश में भी मिलती है, गुजरात में भी मिलती है। ये तीनों जो है आपके स्टेट हैं जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो भारत की जो मिट्टियाँ हैं, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जो मिट्टी है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ हैं, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ये आपका जो टॉपिक है
परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रीवियस ईयर का जब प्रश्न को एनालिसिस करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि प्रश्न जो है कहाँ से पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका टॉपिक क्या होगा, ये आपको समझना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है, तो वनों से हमें किस प्रकार सहायता मिलती है, मिट्टी का कटाव रोकने में, बिल्कुल सही है। जब हम लोग आए दिन वनों को काटते जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि मिट्टी का जो है अपरदन हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है। नेक्स्ट है कि बाढ़ रोकने में, बिल्कुल बाढ़ रोकने में भी वनें हमें क्या करती है, सहायता करती है। वर्षा में वृद्धि, तो जितने आप अधिक पेड़ लगाएंगे उतना ही अधिक वर्षा भी होगा, तो इसलिए आपका सही जो आंसर होगा उपलिखित में से सभी। तो यानी वनों हमें किस प्रकार से सहायता पहुंचाती है, तो मिट्टी के कटाव को रोकती है, बाढ़ को रोकने में मदद करती है, वर्षा में वृद्धि करती है। इसलिए जो है हमें पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए और पेड़ों को लगाना चाहिए। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लौह पाया जाता है, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश। तो बिहार के किस राज्य में सबसे अधिक खनिज लौह पाए जाते हैं, तो यहाँ जब बिहार और झारखंड एक साथ था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 2000 में जो है बिहार 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अलग हो गया। जब बिहार झारखंड के साथ था तो उस समय काफ़ी व्यापक पैमाने पर जो है सबसे अधिक खनिज लोहा पाया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है यहाँ आपका झारखंड हो जाएगा। झारखंड राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाए जाते हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अष्टध्यायी, अष्टध्यायी किसने लिखी थी, ये अष्टध्यायी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अष्टध्यायी जो बुक था ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो पाणिनि, व्याकरण के ये महान, तो इनके द्वारा जो है पाणिनि के द्वारा जो है अष्टध्यायी पुस्तक लिखी गई थी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है आपका कालिदास के द्वारा लिखी गई है। तो परीक्षा में आपके लिए कालिदास के द्वारा जितनी भी पुस्तकें लिखी गई है वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 2-3 पुस्तकों के नाम और उसके लेखक का नाम जो है आपके परीक्षा में बिल्कुल पूछा जाएगा, जिसमें आपका अष्टध्यायी हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, अर्थशास्त्र हो गया कौटिल्य का। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पहला परमाणु बम जो है कब गिराया गया था, पहला परमाणु बम जो है कब गिराया गया था, तो आप सभी जानते हैं कि पहला जो परमाणु बम है अमेरिका ने, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1945 में, उसी में 6 और 9 अगस्त को, एक जो था 6 अगस्त को और एक जो था 9 अगस्त को, 2 परमाणु बम जो है जापान पर गिराया था। तो इसमें पहला परमाणु बम जो गिराया गया था ये आपका हिरोशिमा पर गिराया गया था। और यदि पूछे कि सेकेंड परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, तो नागासाकी पर गिराया गया था। और एक का नाम जो था लिटिल मैन था और दूसरे बम का नाम जो था फैट मैन था। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत गणतंत्र कब बना, भारत जो है गणतंत्र कब बनता है, तो आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत जो है गणतंत्र घोषित हुआ और 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का नया संविधान जो है लागू हुआ। हालांकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारे देश का संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के अथक प्रयास के बाद। लेकिन 26 जनवरी 1930 को यादगार बनाने के लिए भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है और भारत जो है गणतंत्र बन जाता है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न को लेकर आएंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप बीपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर प्रतिदिन जो है क्यूज का आयोजन कराया जाता है, वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगा। तो सभी को थैंक यू।